नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सभ्यसाची में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य एवं उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्य एवं उद्यान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हम मैपिंग के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। शुरू करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान या दाचीगाम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। आगे देखते हैं हम पंजाब में। पंजाब में है एक है अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। अबोहर कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पंजाब में। आगे हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसी का नाम बदल के अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। आगे देखते हैं हरियाणा है। हरियाणा के सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं तो नीचे है हमारा राजस्थान। राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है घाना, जिसे घाना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं या केवलादेव पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है रणथंभौर, फिर है सिरिस्का और कुंभलगढ़, ये सभी राजस्थान में है। इसके नीचे है गुजरात। गुजरात में देखते हैं नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों गुजरात में स्थित। फिर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक इसके नीचे देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, फिर है पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, कान्हा और पंचमढ़ी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक इसके नीचे है पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करें तो महाराष्ट्र में है तसा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच। पेंच दोनों के अंतर्गत आएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में। चलिए इसके नीचे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 कहाँ है? कर्नाटक में है। भद्रा, तुंगभद्रा, बांदीपुर, सोमेश्वर, नागरहोल। एक है गोवा में, जो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। चलिए केरल का देखते हैं। केरल में है पेरियार, परम्बिकुलम, ये 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। चलिए इसके बाद तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में है वेदांतगल, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, ये तीनों अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदांतगल, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई अभयारण्य, ये तीनों तमिलनाडु में है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। तेलंगाना में देखते हैं तो पखाल है और कावला है। कावला पखाल दोनों तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद हम ओडिशा में देखें। ओडिशा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, ये पक्षी अभयारण्य भी है। आगे हम देखें झारखंड में, तो झारखंड में है पलामू, दालमा और हजारीबाग, ये तीनों कहाँ हैं? झारखंड में है। पलामू, दालमा और हजारीबाग, ये तीनों झारखंड में स्थित है। एक हमारा बिहार में कैमूर अभयारण्य। कैमूर अभयारण्य बिहार में स्थित है। फिर हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन जो विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, और यही है सुंदरवन अभयारण्य। फिर हम देखें आगे तो मेघालय में देखते हैं। मेघालय में है नोंगर वाइलम, बहुत ही प्रसिद्ध है मेघालय का नोंगर वाइलम, ये कई बार एग्जामों में पूछी है। और ठीक इसके ऊपर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पखुई वन्यजीव अभयारण्य, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है पखुई। ठीक है, हम इधर नीचे देखते हैं तो मणिपुर है। मणिपुर के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील में स्थित है, जिसे तैरता हुआ पार्क कहा जाता है केबुल लामजाओ को। कई बार पूछा भी गया है केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क। तैरता हुआ पार्क का मतलब ये नहीं हुआ कि ये इसमें पार्क तैर रहा है, बल्कि झील के अंदर छोटे छोटे जगहों पे टापू की तरह दिखता है, उस पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे तैर रहे हैं।
एक है हमारा मिज़ोरम में डम्फा, डम्फा राष्ट्रीय उद्यान मिज़ोरम में है। लेकिन असम का देख लेते हैं हम लोग, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों बहुत ही चर्चित है। इसके अलावे भी डिब्रू साइखोवा है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये ज़्यादा पूछा गया है एग्ज़ामों में, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये था हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी प्रश्न थे अभी जो पूछे गए हैं, उन सभी को हम मैप के माध्यम से समझाएं। आगे हम देखते हैं, आगे दूसरा टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र। भारत में जितने भी जैव आरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला है हमारा हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल। हिमाचल प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र है शीत मरुस्थल। एक है उत्तराखंड में नंदा देवी। नंदा देवी चोटी भी है उत्तराखंड की, सबसे सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। फिर हम सिक्किम में देखते हैं तो सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्र राष्ट्र ये क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र है कंचनजंगा, और ये विश्व विरासत में भी शामिल है। कंचनजंगा जो मिश्रित क्षेत्र की विश्व विरासत श्रेणी में आती है, वर्ल्ड हेरिटेज है। फिर हमारा असम में दो है, मानस है, डिब्रू साइखोवा है, ये दोनों असम की है जैव आरक्षित क्षेत्र। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश की है जैव आरक्षित क्षेत्र, दिहांग और दिबांग। नोकरेक है मेघालय की नोकरेक। फिर आगे देखें, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र। फिर उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र है। एक है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना है, पंचमढ़ी है, ये दोनों बहुत ही चर्चित है, पन्ना और पंचमढ़ी। पन्ना तो आप ऐसे भी जानते हैं हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। और फिर है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अचानक मार या अमरकंटक, इसी का नाम है अचानक मार या अमरकंटक। अमरकंटक या अचानक मार दोनों में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के अंतर्गत ये आते हैं, लेकिन इसका सर्वाधिक भाग छत्तीसगढ़ में है। फिर नीचे देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में है शेषाचेलम की पहाड़ियाँ। शेषाचेलम पहाड़ियाँ जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित की गई है। फिर हमारा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, ये जैव आरक्षित क्षेत्र है। फिर अगस्ता मलाई केरल के अंतर्गत है, और नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। नीलगिरी आप लोग जानते हैं, नीलगिरी चोटी या नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। आगे हम देखते हैं तो कच्छ का रण एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। कच्छ का रण जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात के अंतर्गत आता है। आप देखे हुए भी हैं मैप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप के माध्यम से हम समझा रहे हैं। कच्छ का रण जैव आरक्षित क्षेत्र गुजरात। तो जैव आरक्षित क्षेत्र वाला भी टॉपिक हम दिखा दिए आपको, समझा दिए। आगे हम देखते हैं तो आगे हमारा टॉपिक है, एक छोटी सी टॉपिक हमने ली है, भारत के प्रमुख महानगर। भारत में जितने भी महानगर हैं एक नज़र इस पे भी डालें हम। तो आइए देखते हैं। मैंने कुछ इसमें मैप के माध्यम से इसमें कुछ तरह के कलर हमने कर दिए ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और बड़ा ही सावधानीपूर्वक हो जाएगा याद आपको। चलिए आइए देखते हैं हम पहले, ऊपर से ही देखते चलते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, श्रीनगर महानगर है, और उसके बाद हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में मात्र एक है श्रीनगर। उसके बाद पंजाब में देखें तो पंजाब में दो है, अमृतसर है, लुधियाना, ये दो महानगर पंजाब के अंतर्गत आते हैं। फिर हम आगे चलें तो राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में अ, महानगर है, एक है जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है। राजस्थान में दो है, तीन है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये कहाँ है, राजस्थान में है। फिर हमारा है हरियाणा, हरियाणा में एक है, मात्र एक है, फरीदाबाद। फिर दिल्ली देखते हैं तो दिल्ली खुद महानगर है। इसके बाद हम देखते हैं गुजरात में, तो गुजरात में हमारा है, आइए देखते हैं गुजरात का। तो गुजरात का है राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, ये चार गुजरात के हैं। गुजरात के ये चार हो गए। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है नासिक, औरंगाबाद, नागपुर। महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और मुंबई, पुणे, ये पाँच हो गया इसमें। मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर महाराष्ट्र का महानगर है। आगे देखें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक है बेंगलुरु, जो राजधानी है इसकी। चलिए नीचे देखते हैं केरल में, केरल में हो गया महानगर कोझिकोड, मालापुरम, थ्रिसूर, एर्नाकुलम, कोल्लम
और एक है तिरुवनंतपुरम, जो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। तो इसमें 6 हो गया, कोझिकोड, मालपुरम, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। ये केरल का महानगर है। जस्ट इसके बगल में देखें तो हम तमिलनाडु का, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई। चेन्नई इसकी राजधानी हो गई। कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई। इसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का है विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह भी है। विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम। ठीक इसके जस्ट बगल में है तेलंगाना, जो इससे बटकर अलग हुआ है। तेलंगाना का एक है हैदराबाद। सिर्फ हैदराबाद जो राजधानी रह, आंध्र प्रदेश की पूर्व राजधानी हैदराबाद थी और अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है। इसके बाद देखें हम छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का दुर्ग भिलाई हो गया एक, और एक है रायपुर। छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई और रायपुर। उड़ीसा में एक भी नहीं है। फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में है इंदौर, भोपाल, जबलपुर। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, 4 कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। जस्ट इसके ऊपर देखें तो हम जब बगल में झारखंड है। झारखंड में है धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है। धनबाद, रांची, जमशेदपुर, ये झारखंड के अंतर्गत हो गया। और बिहार में देखें तो मात्र एक है, पटना। फिर पश्चिम बंगाल में हम चलते हैं। पश्चिम बंगाल में है आसनसोल, कोलकाता। ये 2 महानगर हैं पश्चिम बंगाल में, आसनसोल और कोलकाता। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है मेरठ, गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। में उत्तर प्रदेश में 7 है। कौन-कौन है? मेरठ है, गाज़ियाबाद है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद, वाराणसी। ये 7 उत्तर प्रदेश का महानगर है। बाकी जिसने भी इसमें कलर किए हुए हैं उसमें महानगर नहीं है। बाकी हमने जो नहीं बताया उसमें महानगर नहीं है। बाकी इन जिन राज्यों में थे हमने उसको बता दिया। चलिए आज हमारा टॉपिक इतना ही था। आज इतना ही समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो हम बनाते रहें और भी दिखाते रहें टॉपिकों को हम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।